हम महिमा करते हैं। हालेलुया, अनुग्रहकारी परमेश्वर तेरे हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, praise the Lord. To our feet in our places, let's read as Psalms in a responsive reading. Psalms 46, भजन संगीता 46 हम लोग बारी बारी आयत में पढ़ेंगे। मैं अनुरोध करता हूँ डैनियल ब्रदर सामने में आके भजन संगीता को पढ़ने में मदद करें। Praise you, Jesus. Psalms 46 जैसे हम लोग पढ़ते हैं बारी बारी से वैसे हम लोग पढ़ेंगे। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे, परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पाँव फटते ही परमेश्वर इसकी सहायता करता है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है, वह धनुष को तोड़ता और भाले को दो टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। जान लो मैं जाति महान अंतिम इकट्ठा पढ़ेंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे हाथों को उठा के हम लोग अल्पशन हम लोग परमेश्वर की आराधना करें। लेट्स रेज आवर हैंड्स and let's worship the Lord for some time. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We give you the glory. We give you the glory. Hallelujah. Hallelujah. तेरी हम महिमा करते हैं, तेरी हम महिमा करते हैं, तेरी हम आराधना करते हैं, तेरी हम आराधना करते हैं परमेश्वर। Hallelujah. Hallelujah. Oh, we worship you. We worship you. We worship you, Lord. Hallelujah. We worship you. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. तेरी हम महिमा करते हैं, तेरी हम महिमा करते हैं। हालेलुया। मुश्किलों के सागर में नैया मेरी डूबी रही, केवल यीशु तू है, आता हूँ मैं तेरे चरणों में, केवल यीशु तू है, आता हूँ मैं तेरे चरणों में। और एक बार बोल दे, मुश्किलों के सागर में नैया मेरी डूबी रही, केवल यीशु तू है, आता हूँ मैं तेरे चरणों में, केवल जीवन है
मुझको उठा मुझको बना। परमेश्वर को बोल दें, प्रभु मुझे उठाओ। जिस स्थान से तुम गिर गए हो, from where you have fallen, the word of God says, rise up from that place. जहां से तू गिर गया है, उस जगह से उठो, मैं तुझे बनाऊंगा। एलिया गिरा हुआ वेदी को सबसे पहले उसने मरम्मत किया। We need to rectify where we have fallen. आज हम परमेश्वर को बोल दें, प्रभु 20 साल पहले मैं गिर गया था, 10 साल पहले मैं गिर गया था, 5 साल पहले मैं गिर गया था। सबके सामने में मैं एक नकाब पहनकर मैं एक नाटक कर रहा था। If this is our confession, let's be free with our Creator. हमारे सृष्टिकर्ता के साथ पूर्ण आजादी से हम लोग बोल दें, प्रभु मैं गिर गया था लेकिन मुझे उठाओ, मुझे उठाओ परमेश्वर, मुझे बनाओ। Oh God, lift me up and build me, make me, mold me. यीशु बोलते हैं, तेरा प्रथम प्रेम में, पहला प्रेम में तो वापस आना है। Return to the first love that you had for me. आज दुनिया वैलेंटाइंस डे मनाने के समय में आज हम परमेश्वर को बोल दें, गॉड 2020 साल पहले नदरादी अंदला रबाश काल्वरी क्रूस पर हमारे पापों के लिए मरने के लिए निंदनीय, दर्दनीय, अपमानीय मृत्यु सहने के लिए हमारे पापों के खातिर, फॉर आवर सिंस, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, all who are watching me, for our sins, for the sins of the entire mankind, God sent His Son. That was His love for us. Unconditional love. The love that we see on Valentine's Day will perish one day. But the love of God will never perish. दुनिया में जो प्रेम हम देखते हैं, एक दिन वो अंत हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का प्रेम वो कभी भी अंत नहीं होने वाला। For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whoever believes in Him will not perish, but will have eternal life. पिता ने जगत से इस प्रकार प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र कुर्बान कर दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, वरन अनंत जीवन पाए। आज दुनिया में परमेश्वर आपको और मुझको अपना प्रेम देकर, अपना पुत्र को देकर, पुत्र ने बहुमूल्य रक्त को बहाकर हमको उसने मोल लिया, अपना बेटा बेटी हमको दोबारा बनाया। Is there any love that can be compared to the love of God Father? ये दुनिया मेरे पीछे आए या नहीं आए,
लेकिन मैं तेरे पीछे हर समय बना रहूंगा. The world may follow me or not, but I will always follow you, Jesus. Let this be our prayer. Let this be our surrender. Let this be our commitment. मलयालम, तमिल, तेलुगु में एक एक लाइन हम लोग गाने के समय में ये हमारी प्रार्थना हो जाए. प्रभु, तेरा अनुग्रह मेरे जीवन में बहे. നിൻ വചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ എൻ ഹൃദയം ആശ്വസിക്കും. കൂരിരുളിൻ താഴ്വരയിൽ ദീപമതാ നിൻമൊഴികൾ. കൂരിരുളിൻ താഴ്വരയിൽ ദീപമതാ നിൻമൊഴികൾ. തിരുകരത്താ വഹിച്ചു എന്നെ തിരുഹിതം പോ നടത്തിടമേ. കുശവൻ കയ്യിൽ കളിമണ്ണു ഞാൻ അനുദിനം നീ പണിയണമേ. കുശവൻ കയ്യിൽ കളിമണ്ണു ഞാൻ അനുദിനം നീ പണിയണമേ. കുശവൻ കയ്യിൽ കളിമണ്ണു ഞാൻ അനുദിനം നീ പണിയണമേ. തിരുകരത്താ താങ്ങി എന്നെ തിരുസിദ്ധം പോൽ നടത്തിയിടുമേ. കുഴവൻ കയ്യിൽ കളിമണ്ണു ഞാൻ അനുദിനം നീ വനന്തിടുമേ. നാത്രോവകു നിത്യ വെലകു നീ വാക്യം ശക്തികളാതി. నాత్రోవకు నిత్య వెలుగు. నీ చేతితో నన్ను పట్టుకో. నీ ఆత్మతో నన్ను నడుపు. శిల్పి చేతిలో శీలను నేను అనుక్షణము నన్ను చెక్కుము. శిల్పి చేతిలో శీలను నేను అనుక్షణము నన్ను చెక్కుము. तेरी इच्छा पूरी हो जाए. हाथों में तेरे जीवन है ये. मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार. मुझको बना, मुझको बना, मुझको बना, मुझको बना. मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार. मुझको उठा, मुझको बना, मुझको उठा, मुझको बना, मुझको उठा.
मुझको बना। प्रभु आज तेरे चरणों में आते हैं, हमको बनाओ परमेश्वर। जब शत्रुओं के सामने में, दावीद का बैकग्राउंड जो है, शत्रुओं के सामने में दावीद बोल रहा है तू मेरे लिए क्या करता है, मेज को तैयार कर। लिटरल सेंस में वो बोल रहा है, मतलब शत्रु जब आता है सप्लाई को क्या कर देता है, काट देता है। पानी का सप्लाई काट आज का जमाने में बोलने से पानी सप्लाई नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, ड्रेनेज नहीं, ड्रेनेज को भी ब्लॉक कर देगा। क्योंकि हम लोग जो हाथ धोते हैं या जो भी वेस्टेज वाटर है वो भी जाना नहीं है, शत्रु का जो टैक्टिस होता है, तो ड्रेनेज को भी ब्लॉक कर देगा। हम लोग हमारा गंध में ही क्या करना है, सड़ना है। दैट इज द मेंटालिटी ऑफ द एनिमी, टू मेक वन सफर। टॉर्चर करते हैं ना, हम लोग बाइबल में देखते हैं वे लोग क्या करते थे, इसराइल की चारों ओर वे लोग दीवार को बांधते थे या एक बाड़ा बांध देते थे, कट ऑफ कर देते थे। यहां से कोई वहां नहीं जाएगा, वहां से कोई बाहर को आएगा नहीं। कुछ दिनों के अंदर में जो भी रिसोर्सेस अंदर है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पानी भी खत्म हो जाएगा, वेजिटेबल भी खत्म हो जाएगा, नॉनवेज भी खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, स्ट्रगल करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। तो दैट इज द टैक्टिक्स ऑफ द एनिमी टू मेक वन नेशन सरेंडर टू द हायर नेशन। वो एक टैक्टिक्स यूज करते हैं, ये हम बाइबल में देखते हैं। लेकिन उसी मध्य में दावीद बोल रहे हैं, शत्रुओं के सामने में तू मेरे लिए क्या करता है, मेज को तैयार करने वाला परमेश्वर। यू आर द गॉड हु प्रिपेयर्स ए टेबल बिफोर मी इन बिफोर माय एनिमीज, हु प्रिपेयर्स ए टेबल फॉर मी बिफोर माय एनिमीज। मेरे शत्रुओं के सामने में मेरे लिए मेज को तैयार करता है। लिटरल सेंस में बोल रहे हैं, मतलब खाना देते हैं परमेश्वर। लेकिन उसका आत्मिक अर्थ भी है, उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूं आज। लेकिन माय कप रन्स ओवर, मतलब मेज रेडी है, मेज में क्या आएगा, खाना आएगा। तो उन दिनों के बाद में वे लोग दाखरस पीते थे, वाइन दे यूज्ड टू ड्रिंक। वो एक कॉमन फूड था वहां पर। आज नहीं है इतना, आज है, दुनिया में है, लेकिन पहले जैसे नहीं है। आज क्या है, आज पानी ज़्यादा हम लोग पीते हैं। आज हम लोग जो भी होटल में जाएंगे तो सबसे पहले क्या रहेगा, हम लोग देखते हैं टेबल में एक जग रहेगा, 4 ग्लास रहेंगे। नहीं तो हम लोग थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस होने से हम लोग पहले बोले भाई पहले मिनरल वाटर टेबल पे रख दो। सो वहां पर क्या होता है, माय कप रन्स ओवर। शत्रु जब घेरा हुआ है, दाखरस कहां से आएगा, from where will the wine come, because the enemy has cut off all your supplies। लेकिन दावीद बोलते हैं मेरे लिए तू मेज को तैयार करके मुझे तू अभिषेक करता है, अनॉइंट करता है, टू बी अनॉइंटेड विथ ऑयल। उसका आत्मिक अर्थ में मैं बाद में जाता हूं, लेकिन लिटरली मीन्स आप वो सिंपल सी बात में बोल रहे हैं, टेंशन के समय में अच्छी तरह नहा धोकर, सिर में बाल मीन्स सिर पर तेल लगाकर मैं अच्छे तंदुरुस्त भाव में अच्छा खाना, मतलब मैं मेरा राजमहल में जिस प्रकार था, छावनी में जब मीन्स जब शत्रु आकर मुझे घेर दिए हैं, मेरा अवस्था में कुछ भी बदलावट हुआ नहीं। क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा होने के कारण, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड आई शैल नॉट वांट। वो मेरा चरवाहा होने के कारण मेरा अवस्था में कोई भी बदलावट आया नहीं। इसलिए दावीद बोलते हैं मेरा कटोरा उमंड रहा है। दैट इज द लिटरल मीनिंग, मतलब मेरा दाखरस का जो कटोरा है, मेरा अनुग्रह का जो कटोरा है, वो क्या हो रहा है, उमंड रहा है। देयर इज नो शॉर्टेज। हमारे जीवन में भी ऐसे ही होना है। नहीं तो टेंशन आने के समय में क्या होता है, मार्केटिंग बंद, ऑफिस जाना बंद, काम के लिए जाना बंद। जिंदगी में कभी उपवास नहीं लेंगे, उस दिन उपवास लेंगे। वो मीन्स इच्छा से नहीं ले रहे हैं, घर में फ्रिज खाली है इसलिए उपवास चल रहा है।
That is forcing oneself to take fasting. That's not real fasting. कौन जाएगा मार्केट में, इतना टेंशन है, बीवी बोलेगी जाकर थोड़ा परिवार लेकर आ जाओ, इधर मैं टेंशन में आग से आग के ऊपर मैं चल रहा हूं, तुझे परिवार का पड़ा हुआ है, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो लेकिन दावीद बोलते हैं मेरा कटोरा क्या होता है, उमंड रहा है। आवर सिचुएशन ऑल्सो शुड बी लाइक दिस। नो circumstances should control our life. We should control the circumstances. Circumstances, कोई भी अवस्था हमको क्या नहीं करना है, कंट्रोल नहीं करना है। हम लोग हमारा अवस्था को क्या करना है, कंट्रोल करना है। Our situations should always be in our control. When situations take control over us, you should know that the Lord is not my shepherd. सिंपल सी बात है। जब सर्कमस्टेंसेस, जब सिचुएशंस हमको कंट्रोल करने लगते हैं तो उसका एक ही अर्थ होता है कि परमेश्वर हमारा चरवाहा नहीं है। देखिए एलिया के जीवन में परमेश्वर बोलते हैं तू केरीत के उस झरने के पास चले जा, वहां पर तुझे पानी मिलेगा, कौवा आकर तुझे खाना देगा। कुछ समय के लिए जब तक झरना में पानी था, एलिया को पानी मिला, कौवा आकर खाना देता था, सब था। लेकिन जब खत्म हो गया, पानी खत्म, तो कौवा आना भी बंद हो गया। लेकिन वो सिचुएशन एलिया को क्या नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया। एलिया क्या किया, एलिया को मालूम है ये झरना बंद होने वाला है, क्योंकि वो जान गया होगा अकाल है, बारिश बंद तो सूखने वाला है। उसने क्या किया, प्रार्थना किया, प्रभु केरीत का झरना तू मेरे लिए खाने पीने के लिए रखा था, वो बंद होने वाला है, इसलिए वो बंद होने से पहले मेरे लिए दूसरा केरीत का नाला तू क्या करना है, झरना तू खोलना है। जब ये बंद हो गया, परमेश्वर ने क्या किया, उसके लिए दूसरा एक मार्ग को खोल दिया। क्या था वो मार्ग, सारेफात। परमेश्वर ने बोला तू उठकर सारेफात में जाओ, वहां पर एक विधवा को मैंने बोला है तेरे लिए भोजन तैयार करने के लिए। सो सिंपल, चेंज ऑफ प्लेस। अकाल गया नहीं, वो अभी भी इस्राएल में ही है। केरीत में था, केरीत का झरना सूख गया, लेकिन अभी परमेश्वर बोल रहे हैं केरीत का झरना सूखने से नो प्रॉब्लम, मैं जो झरना हूं वो कभी भी सूखेगा नहीं, तो उठकर सारेफात में चले जा, वहां पर मैं तेरे लिए अद्भुत कार्य करूंगा। एंड ही गोस देयर एंड ही गेट्स ब्लेस्ड। तो यहां पर हम लोग देखते हैं माय कप रन्स ओवर। दावीद बोलते हैं मेरा कटोरा उमंड रहा है। हमारे जीवन में भी कटोरा उमंडना है। 7 अर्थ ये कटोरा का है, वो आपके सामने में मैं रखना चाहता हूं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं भजन संगीता 16 का 5, हिंदी में पढ़ेंगे, बाकी सब लोग अपना अपना भाषा में आप लोग पढ़ लीजिए। Psalm 16 verses 5। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, Praise God। और मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। Amen। The Lord is my portion and portion of my inheritance and my cup। हमारा कटोरा कौन है, यहोवा। यहोवा मेरा भाग, और कैसे लिखा है उसको, और मेरे कटोरे का हिस्सा नहीं है। नहीं, और एक बार पढ़िए। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। यहोवा मेरा भाग, मेरा कटोरा का हिस्सा है। हिंदी में थोड़ा अलग लिखा है, लेकिन इंग्लिश में इस प्रकार, न्यू किंग जेम्स वर्जन इस प्रकार लिखते हैं, लॉर्ड यू आर द पोर्शन ऑफ माय इनहेरिटेंस एंड माय कप। कॉमा है वहां पर, इनहेरिटेंस के बाद कॉमा आता है, मतलब नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, बट कंटिन्यूइंग इन द सेम मीनिंग। तो वहां पर क्या हो रहा है, लॉर्ड यू आर द पोर्शन ऑफ माई इनहेरिटेंस एंड माई कप। पोर्शन, तो यहां पर लिखा गया है, सेम ट्रांसलेशन है शायद, यू आर द पोर्शन ऑफ माई इनहेरिटेंस एंड माई कप। मेरा कटोरा का भाग, हमारा कटोरा का भाग कौन है, यहोवा। सो द लॉर्ड इज द पोर्शन of our cup,
पोर्शन, हिंदी में भाग लिखा है, हाँ? हिस्सा। तो हिस्सा मतलब जो कंटेंट्स है ना, भाग जो है उसमें दोनों, लेकिन इंग्लिश में लिखा है पोर्शन। मतलब अगर एक कप लेने से उसमें वाइन डालने से, द वाइन इज द पोर्शन दैट इज देयर इन द कप, लेकिन वो पोर्शन कौन हो जाता है? यहोवा हो जाता है। मतलब यहोवा मेरा कटोरा का हिस्सा है। ही इज माई कप। लिटरली क्या हो जाते हैं? यहोवा मेरा कटोरा है। ही बिकम्स माई कप। तो यहोवा जब मेरा कटोरा होता है तो मेरा साथ कौन है? हु इज विथ मी? यहोवा मेरे साथ है। तो यहोवा, when your Jehovah becomes the portion of our cup, then he is with us. He becomes the portion of our cup. So इसलिए वहां पर क्या चेंज हो जाता है? अभी देखिए, मैं यहां पर अकेला खड़ा हूं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं मेरे साथ कौन है? परमेश्वर है। जो आप नहीं देख सकते हैं, मैं भी नहीं देख सकता हूं, लेकिन विश्वास की आंखों से, by faith, I can experience that the Holy Spirit is with me. That when I move, He moves. When I speak, He speaks. तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा मेरे साथ है करके मैं विश्वास करता हूं। I can feel His experience, means His experience. I can feel Him move. I can feel Him being with me, the tangible presence of the Holy Spirit. That is very important. हम लोग बोलते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, the Lord is my shepherd. लेकिन do we really mean it? Do we really experience it? यहोवा मेरा चरवाहा है हम लोग बोलते हैं हर समय में, लेकिन क्या हम लोग अनुभव करते हैं कि नहीं? Do we experience it in our lives or not? This is one of the important things to be introspected. हम लोग अपने आप को परखना है। मैं बोलता हूं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, लेकिन यथार्थ रूप में मैं परमेश्वर को मेरे जीवन में मैं अनुभव करता हूं कि नहीं? दावीद अनुभव करता है, इसलिए दावीद बोलते हैं मेरा कटोरा क्या हो रहा है? उमंड रहा है। यहां पर भजन संगीता वाला इस प्रकार कहते हैं, प्रभु तू मेरा कटोरा का भाग, हिस्सा है। यू आर द पोर्शन ऑफ माई कप। तो पोर्शन जब होता है, वी आर वॉकिंग विद गॉड, वी आर स्लीपिंग विद गॉड, वी आर टॉकिंग विद गॉड, वी आर रनिंग विद गॉड, आवर A to Z, आवर एवरीथिंग वी आर डूइंग विद गॉड। ऐसा कोई भी विषय नहीं है जहां पर परमेश्वर बाहर हो, or God does not have access to. There is nothing. हमारा जीवन का सब कुछ क्या हो जा रहा है? परमेश्वर आपका समा जाता है। एक उदाहरण, ये कपड़ा आप देख रहे हैं, ये टेबल क्लॉथ जो है, इसमें अगर मैं ये बॉटल का पानी डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? गीला तो होगा, लेकिन और क्या हो जाता है? ये सब जगह में स्प्रेड करेगा। जितना तक ये कपड़ा है वो सब जगह में स्प्रेड करेगा। ये कपड़ा के ऊपर रखा हुआ सब चीजों में क्या करेगा? आके टच करेगा। सिमिलरली द लॉर्ड, फॉर एग्जाम्पल, ये एक कटोरा है, ये एक टेबल, दिस इज अ कप, एंड आई ओपन दिस बॉटल एंड आई पुट द वाटर इन इट। क्या हो जाता है? ये कप के अंदर में 2 बाइबल है, एक आईपैड है, एक फोन है, एक डायरी है। सब क्या हो जाएगा? सब में पानी आ जाएगा। तो अगर दिस इज जीसस क्राइस्ट, है ना, भजन संगीता बोलते हैं यू आर द पोर्शन ऑफ माई इनहेरिटेंस एंड माई कप। तो अगर यीशु हमारा कप का एक भाग है, ही इज द हिस्सा ऑफ आवर कप भाग, तो वो यीशु आकर क्या करेगा? मेरा बाइबल को समा जाएगा, ये बाइबल को समा जाएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक्स को क्या कर देगा? ये डायरी को, सब में क्या हो जाएगा? समा जाएगा। The anointing of God will
touch everything that is there in this cup. हालेलुया। आपका जीवन में जो कुछ भी है, जब परमेश्वर आपका कटोरा हो जाता है, आपका कटोरों का हिस्सा हो जाता है, आपके जीवन में जो कुछ भी है उसको क्या करेगा? आके छुएगा। He will come and touch, whether it be your dresses, whether it be your talks, whether it be your actions, whether it be your house, whether it be your vehicle, whether it be your family members, whoever it might be, whatever it might be. वो सब क्या करेगा? टच करेगा। इसलिए जब शिष्य लोगों का किसका रुमाल उठाए थे, पतरस का रुमाल उठाकर रोगियों के ऊपर डालने से क्या हो जाता था? चंगा हो जाता था। परछाई गिरने से क्या हो जाता था? चंगाई हो जाते। इन आवर शैडो ऑल्सो देयर इज द पावर ऑफ गॉड। Hallelujah. When God becomes the portion of our cup, our shadow is also powerful. Hallelujah. Hallelujah. When God becomes the portion of our cup, our shadow is also lively. Having life. वहां खत्म नहीं होता है। हम मरने के बाद भी हमारा हड्डियों में क्या रहेगा? जीवन रहेगा। किसका हड्डियों में जीवन था? एलीशा। मृत्यु शरीर जब उसके कब्रिस्तान के ऊपर डाल दिया गया, गुंडे लोग आ रहे थे चोरी करने के लिए। When raiders came to raid, so जो लोग दफनाने के लिए आए थे वे लोग डर के वे लोग डर के चले गए। जाने के समय में वहां पर एक गुफा देखे, उसको डाल दिया वहां पर। वो एलीशा का था। वो मरा हुआ व्यक्ति वो क्या हो गया? जीवित हो गया। If the Lord is the portion of your cup, even after your death, your bones will have the presence of God. Hallelujah. Hallelujah. आज हमारे जीवन में भी यीशु मेरा कटोरा का भाग है करके हम लोग कॉन्फिडेंटली बोलना है। अगर नहीं है तो आज आप और मैं, we should introspect whether Jesus is the portion of my cup or not. If he is not, then we need to make an effort. हम लोग परिश्रम करना है, एक एफर्ट बनाना है कि लॉर्ड यू बिकम माई कप, यू बिकम द पोर्शन ऑफ माई कप। दूसरा हम लोग देखते हैं, समय बढ़ रहा है, हम लोग दूसरा देखते हैं Psalms 92। आप लोग एक रेफरेंस और लिख सकते हैं, Ephesians 3 का 20 आप लोग फर्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट में आते हैं Psalms 92:10 में, यहाँ पर लिखा जाता है, बट माई हॉर्न यू हैव एक्सॉल्टेड लाइक ए वाइल्ड डॉग्स, आई हैव बीन अनॉइंटेड विथ फ्रेश ऑयल। पढ़े जिसको मिला है। परंतु मेरा सिंग तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूँ। प्रेज गॉड। हम लोग Psalms 23 में वापस आते हैं, उसका 5 में लिखा जाता है, मेरे सिर पर तूने क्या किया है? तेल मला है। ये वर्ष सब इंटरकनेक्टेड है। तो अगर हमारा कटोरा उमंड रहा है, मतलब मेरा सिर में क्या है? तेल है, लिटरली तेल है, और अभी अभिषेक का तेल है। परमेश्वर के वचन से हम लोग देख सकते हैं। नाउ but my horn you have exalted like a wild ox, I have been anointed with fresh oil. देखिए, कटोरा जब उमंडता है, when the cup is overflowing, the anointing oil is very fresh. अभिषेक का तेल जो होता है वो पूरा फ्रेश होता है। आपका अभिषेक का तेल फ्रेश है? आज मॉर्निंग प्रार्थना के समय में कितने लोगों ने पवित्र आत्मा का अनुभव किया है? सिर्फ वो लोग हाथ उठाना है। Those who experience the presence of the Holy Spirit. कोई नहीं? सच में कोई नहीं? If you are confident, then raise your hands. If you experience the presence of the Holy Spirit in your morning prayer today, then confidently raise your hand. ऊंचा उठाइए अपने हाथों को, मैं थोड़ा देखना चाहता हूं। बस उतना ही। That's really very sad.
We are living in a very dangerous situation. I feel the electricity of the Holy Spirit in my hands. पवित्र आत्मा का प्रेजेंस इलेक्ट्रिसिटी जैसे मेरे हाथ में मैं फील करता हूँ. हाथ को हिलाने से मुझे इलेक्ट्रिक शॉक जैसे लगता है. That is the presence of God. Sometimes you feel like a electric current, sometimes you feel a warmth, sometimes you feel a breeze. हमारा प्रार्थना यहाँ पर लिखा गया है, You anoint me with fresh oil. I have been anointed with fresh oil. Lamentations में हम लोग देखते हैं, Your mercies are new every morning. हर सवेरे तेरा करुणा क्या है, वो नया है. इट्स नॉट बासी. हम लोग जैसे बासी पकौड़ा खाते हैं, पकौड़ा बासी होता है. फ्रेश, आजकल फ्रेश पकौड़ा भी मिलता है, लेकिन वो अलग है. बासी पकौड़ा का जो मीन्स वो जो टेस्ट होता है वो कोई कंपेयर नहीं कर सकते हैं. सेटा वो आलू चकोड़ी सेटा मिसई देले ଆଉ ପଚାରିବାର ନାହିଁ. ତା ସାଙ୍ଗେ ଦହି ବି ମିଶେଇ ଦେବ, ଆଉ ତ ସ୍ୱର୍ଗ. ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା. परमेश्वर का अभिषेक कभी भी बासी नहीं होता है. कल का अभिषेक आज के लिए काम नहीं करेगा. Make no mistake, yesterday's anointing will not work for today. God says, every morning new mercies. वैसा है तो every morning new anointing. Fresh anointing. God didn't give the basi manna, है ना, कल का मन्ना आज के लिए नहीं दिया. एवरी डे जो भी रिक्वायरमेंट है तुम लोग जाकर छावनी में उठाना है. ही मेड इट वेरी सिंपल. योर डेली रिक्वायरमेंट ऑफ मन्ना यू शुड गो एंड पिक इट फ्रॉम द फील्ड. प्रभु बोले कि ठीक है तुम मार्केट चले जाओ, आज से 7 दिन के लिए तुम उठा लो. ऐसा बोले? नहीं बोले. गॉड सेड you need 1 kilo today, you go to the field, pick up in the early morning before the sun rises, and you go and take for you and for your family. जितना भी तुमको ज़रूरत है वो तुम ले लो. Only one concession he gave for the day of Sabbath, है ना, सबत का दिन तुम लोग नहीं जाना है. Don't go for the day of Sabbath. So for the day of Sabbath you can take twice. क्योंकि सबत में कोई काम नहीं करना. उस टाइम का जो नियम था. लेकिन आज परमेश्वर बोलते हैं एवरी मॉर्निंग यू हैव टू कम टू माई प्रेजेंस. फील करना है. यू हैव टू एक्सपीरियंस द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट व्हेन यू प्रे. If you don't experience the anointing of the Holy Spirit when you pray, then your spiritual life is in question. Very simple. अगर आपका प्रार्थना में अगर आप पवित्र आत्मा का अभिषेक को आप अनुभव नहीं करता है तो योर स्पिरिचुअल लाइफ कम्स अंडर क्वेश्चन मार्क. वेरी ओपनली स्पीकिंग, आप लोग जितना मुझे रेस्पॉन्स किया, अगर मैं परमेश्वर की जगह में होता तो मैं आप सबों को डिसमिस कर देता आज का आज ही. जितने लोगों ने हाथ नहीं उठाया वे लोग किंगडम ऑफ गॉड से वे लोग बाहर. आई मीन मेरे अंदर में वैसा फीलिंग आ गया है. एंड दैट टू संडे मॉर्निंग जहां पर हम परमेश्वर का आराधना करने जा रहे हैं. मैं कल रात को 4 बजे के आसपास सोया. मुझे थोड़ा काम था, काम खत्म करके, काम पूरा भी नहीं हो, मुझे नींद आ रहा है, मेरा ब्रेन स्टॉप किया वर्क करने के लिए, तब जाके मैं सोया. मैं परमेश्वर को बोला, आई हैव 2 hours टू स्लीप.
मैं 5 अलार्म रखा, 5 अलार्म्स। प्रभु, एक अलार्म कैंसिल होने से दूसरा बजना है, दूसरा कैंसिल तीसरा बजना है। बाय द टाइम द थर्ड होने से मैं एटलीस्ट उठना है, मुझे उठाना है। यू वेक मी अप। नींद में बाद में आके मैं सो लूंगा, लेकिन मॉर्निंग उठकर मैं तेरे सम्मुख में बैठना है। आई शुड रिसीव द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड, देन ओनली आई विल बी एबल टू स्टैंड हियर। मैं यहाँ पर आके बिना प्रार्थना का, बिना रेडी होकर अगर मैं यहाँ पर आऊँगा तो मैं बोलता रहूँगा, आप लोग चर्च खत्म होगा, मैं मटन खरीदूंगा, ठीक है, मैं मूवी देखूंगा, मैं सीरियल देखूंगा। आपका मन चारों दिशा में क्या होता जाएगा, भागता रहेगा। क्योंकि क्यों? द पर्सन हु इज लीडिंग इज नॉट अनॉइंटेड। ऑलवेज रिमेंबर, आप लोग जो लीडिंग करते हो, आपके जीवन में अगर अभिषेक नहीं है तो आप जिसको लीड कर रहे हैं, दे विल बी स्कैटर्ड। वो लोग मीटिंग में शामिल होंगे लेकिन उनका मन कहीं और जाएगा। बी अनॉइंटेड। जब अभिषेक आपके जीवन में होगा, वो अभिषेक आपके जीवन से बहकर वो सबको क्या करेगा? टच करेगा। वो सबको क्या करेगा? वो कंट्रोल करेगा। हम लोग कल शाम को 4 बजे के आसपास हम लोग पहुंचे पारादीप। आने के समय में हम लोग थोड़ा, मैं जल्दी निकला, सोचा आते आते पानी रहेगा, क्योंकि पारादीप में थोड़ा पानी का प्रॉब्लम चल रहा है, तो थोड़ा कैनल वर्क चल रहा है, तो मैं सोचा पानी रहेगा। जब हम आए तो पानी नहीं है, तो पूरा मूड ऑफ हो गया। हाथ मुंह, थोड़ा पानी है, सोरेन बदा पानी रखे हैं, लेकिन उसको उठाकर खर्च करने का मन नहीं करता है। फिर से कुछ इमरजेंसी रात को आ गया तो इसलिए हाथ भी नहीं धोया, मुंह भी नहीं धोया, वैसे के वैसे हम लोग बैठे हुए हैं। चेयर को थोड़ा पोंछ दिया, बस बैठे हुए हैं। इमीडिएटली एक गीत परमेश्वर मेरे अंदर में दिया, वो गीत को गाने लगे। वो गीत के बारे में हम लोग प्रैक्टिस करने लगे। मैं भाई हेमंत को बोला, पानी आने के लिए और 2 घंटा बाकी है, अगर आएगा तो। तब तक कल के लिए हम लोग क्या हो जाते हैं? हम लोग तैयार हो जाते हैं। हम लोग वहाँ पर बैठे ही बैठे हम लोग क्या किए? ना चाय बनाए, ना कुछ भी किए। हम लोग वहाँ बैठे बैठे हम लोग गीत को गाने लगे, गीत को सीखने लगे। परमेश्वर का अभिषेक मैं वहाँ पर अनुभव करने लगा। In your turmoils, experience the anointing of the Holy Spirit. He will turn your dry life into a blessed life. Saturday पानी 2 बार आता नहीं है, लेकिन कल 6:30 के टाइम में, 6:30 होने से पहले ही हम लोग टैप खोला रखे थे, तो पानी आने से हमको मालूम होना है, पानी आने लगा। Praise God. The God of miracles, He knows our need. पौलुस और शीलास बंदीगृह में, हाथ में बंधन, पाँव में बंधन, बंदीगृह में रहने के समय में वे लोग क्या करने लगे? वे लोग वर्शिप करने लगे। When they began to sing songs, when they began to worship the Lord, वाद्यांदलरबा शेकेरेयो, वहां पर कौन उतरा? स्वर्गदूत उतरा, भूकंप हुआ वहां पर। Their chains were broken. That is the power of the Holy Spirit. आप जो भी टर्मोइल में गुजर रहे हैं, अगर वो टूटना है तो आपका मॉर्निंग प्रेयर में पवित्र आत्मा उतरना है। Not when you come to the church. मैं चर्च में जाऊंगा या मैं बाद में फैमिली प्रेयर करूंगा, तब पवित्र आत्मा उतर कर आएंगे। It will be very late. I tell you, it will be very late. पवित्र आत्मा आएगा नहीं। God wants a personal connection first. व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर कनेक्शन चाहते हैं first. Then only He will connect with your family, and then only He will connect with your church. इसलिए भोर उठकर, इसलिए यीशु क्या करता था? What did Jesus do?
अर्ली मॉर्निंग बिफोर सनराइज, वचन क्या बोलता है? अंधेरा था, अंधेरा था मतलब कोई 4 o'clock का टाइम होगा, है ना? अंधेरा 5 o'clock मॉर्निंग हो जाता है, 4 o'clock टाइम, 4 o'clock टाइम क्या होता है? अंधेरा है। एक्चुअली बोलते हैं 3 o'clock से डॉन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 4 के टाइम में अंधेरा फिर भी बना रहता है। यीशु उठकर कहाँ जाता था? पर्वत पर चला जाता था, क्योंकि शिष्य लोग उसके साथ हैं। वो पिता से थोड़ा फ्रीली थोड़ा प्रार्थना करेगा, थोड़ा रोएगा, अपना दिल की बातों को बोलेगा, वो अपना दर्द को बोलेगा, अपना दुख को बांटेगा। वो नहीं चाहता था कि शिष्य लोग उसको सुनकर उनका दिल दुख हो जाए। वो पहाड़ पर चले जाता था जहाँ पर कोई उसको सुनेगा नहीं। लेकिन कौन उतर कर आएगा? पिता उतर कर आएंगे, स्वर्गदूत उतर कर आएंगे। आपके प्रार्थनाओं में स्वर्गदूत उतरना है। हालेलुया। आपके प्रार्थनाओं में कौन उतरना है? स्वर्गदूत उतरना है, परमेश्वर आना है, स्वर्गदूत आना है आपका प्रार्थना में। किसका प्रार्थना में स्वर्गदूत आया? दानियल का प्रार्थना में स्वर्गदूत उतरा। कौन सा दिन में उतरा? 21st डे में स्वर्गदूत आया, उसके साथ बात किया। पहले ही दिन तू जब प्रार्थना किया, तेरा प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने क्या कर दिया था? दे दिया था। लेकिन पर्शिया का राजा, प्रिंस ऑफ पर्शिया, ब्लॉक्ड योर प्रेयर। फिर मिखाएल आकर युद्ध करके वो क्या किया है? वो मुझे छोड़ा है। आपका प्रार्थना में परमेश्वर उतरता है कि नहीं, आप लोग जांचना है। इन माई प्रेयर द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट इज देयर और नॉट, हम लोग जांचे। 1 जॉन 2 का 20-27 घर में जाकर पढ़े। जॉन 16-13 आप लोग घर में जाकर पढ़े। मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। तीसरा ब्लेसिंग्स हम लोग देखते हैं। थर्ड सिग्निफिकेशन ऑफ द कप, साम्स 45 उसका 7 थोड़ा पढ़े। तूने धन से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है। इस कारण परमेश्वर ने उसको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। हर्ष का तेल से क्या किया है? तुझे अभिषेक किया है। ऑयल ऑफ ग्लैडनेस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमको अनॉइंट किया गया, उसके बाद हर्ष का तेल, वो अलग होता है। ये हम लोग क्या करना है? प्राप्त करना है। हम लोग बहुत बार अभिषेक में रहते हैं, लेकिन हर्ष, ग्लैडनेस हमसे अलग रहेगा। यू मे बी अनॉइंटेड बट जॉय मे नॉट बी देयर विथ यू। आप सोचते होंगे कि मैं सुबह तो अच्छा प्रेयर किया, वचन अच्छी तरह पढ़ा, माई प्रेयर लाइफ वॉज गुड टुडे, व्हाट हैपेंड? लेकिन फिर भी अंदर में क्या है? एक समथिंग मिसिंग, वो फीलिंग आ जाता है। बिरयानी अगर ठीक नहीं होने से समथिंग, कुछ तो वो इलायची कम हो गया होगा, इलायची कम हो गया। हमको मालूम नहीं क्या कम हुआ, क्यों हम लोग तो देखा नहीं है ना क्या बना है। लेकिन मन का शांति के लिए हम लोग बोलते हैं इलायची कम हो गया होगा। अभिषेक में प्रार्थना किए हैं, लेकिन यहां पर जो लिखा गया है ऑयल ऑफ ग्लैडनेस, कैसे हिंदी में? हर्ष का तेल से तूने क्या किया? मुझे अभिषेक किया है। प्रे फॉर जॉय इन योर लाइफ। यू वांट जॉय, प्रे फॉर इट। ये टेंशन भरा हुआ दुनिया में, इफ वी वांट टू बी हैप्पी, वी शुड प्रे फॉर जॉय। तब आपके जैसे डीएल मूडी बोलते हैं, यू पुट योर प्रॉब्लम्स इन ए बॉक्स एंड लॉक इट एंड स्टैंड अपॉन इट एंड डांस। कल पानी नहीं है, लेकिन हम लोग जब वहां पर गीत गा रहे हैं, अभिषेक परमेश्वर का उतरा है, मुझे नाचने का मन किया है। ऑफ कोर्स उपवास खत्म होने को बॉडी थोड़ा वीक है, तो लेकिन हाथ तो थोड़ा स्ट्रांग है परमेश्वर की दया से। हाथ बल्ले बल्ले नहीं,
हाथ अभिषेक में क्या कर रहा था? डांस कर रहा था। मैंने वो भाई हेमंत को मिस अलाउ नहीं किया वो जानने के लिए। आई डिड इट वेरी डिस्क्रीटली, क्योंकि दैट वाज समथिंग वेरी पर्सनल टू मी। You experience the Holy Spirit. It's an intimate experience. You only reveal it when He gives you the permission. Experience of the Holy Spirit is very intimate matter. Joy of gladness. प्रार्थना करना है, तेरा जॉय से मुझे भर दो। Psalms 4:7 इस प्रकार लिखा जाता है, तो यू हैव पुट ग्लैडनेस इन माई हार्ट। हिंदी में पढ़े, तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है, जो उनको अन्न और दाखमधु की बढ़ती से होता है। आमीन। देखिए, अभिषेक, हर्ष का अभिषेक आपके ऊपर जब आता है, अभिषेक ऑलरेडी आ गया, बेसिक अनॉइंटिंग ऑलरेडी केम, लेकिन अभी क्या आना है? हर्ष का। जैसे एमबीबीएस करते हैं, एमबीबीएस क्या है? प्लेन डॉक्टर, जनरल, वो सब देखेगा, लेकिन आपको क्या करना है? पीजी करना है, स्पेशलाइजेशन। आप मेडिसिन लेंगे या सर्जरी में जाएंगे या और कोई दूसरा फील्ड में आप जाएंगे, आप क्या करना है? डिसाइड करना है। विश्वासियों के लिए एक स्पेशलाइजेशन है, हर्ष का तेल, दी ऑयल ऑफ ग्लैडनेस। जब प्रार्थना करने के समय में, प्रभु तेरा अभिषेक से मुझे भर दो, तेरा हर्ष से मुझे भर दो, तेरी आनंद से मुझे भर दो, प्रार्थना करना है। यू हैव टू मेक ए स्पेशल रेफरेंस इन योर प्रेयर फॉर जॉय। गॉड फिल मी विथ योर जॉय। सी, एवरी टाइम आप शायद प्रार्थना करने का आपका इच्छा नहीं होगा, तो आप क्या कर सकते हैं? क्योंकि टेंशन है ना, टेंशन में जॉय के लिए प्रार्थना करने के लिए इतना इच्छा नहीं होगा। जॉय तो दूर की बात है, प्रार्थना ही नहीं करने का मन करेगा। मैं अनुभव किया हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं। टेंशन होने से मुंह खोलने का मन नहीं करेगा। यू विल नॉट फील लाइक ओपनिंग योर माउथ। प्रेयर तो दूर की बात रह गया, है ना? पूरा साइलेंस। पवित्र आत्मा उतर कर आना है, उतर कर आकर आपका बंधन को तोड़ना है। तोड़ने से क्या होगा? आपको थोड़ा लाइफ आएगा। उस टाइम में सी, द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड द होली स्पिरिट शुड बी सो इनफॉर्मल। डोंट हैव ए फॉर्मल रिलेशनशिप विद द होली स्पिरिट। ऑफ कोर्स दैट इज नीडेड, बट दैट हैज इट्स ओन प्लेस। लेकिन हमारे अपने रूम में, इन आवर ओन प्रेयर रूम, व्हेन वी आर विद द होली स्पिरिट, बी फ्री विथ हिम, बी लाइक ए फ्रेंड। स्पीक आउट योर हार्ट and ask the Holy Spirit to speak out his heart. You should never restrict the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को कभी क्या नहीं करना है? रोकना नहीं है। हम लोग जब रोकते हैं, वो क्या करेगा? स्टॉप करेगा। अभी कुछ लोगों को हम लोग देखते हैं, वे लोग मीन्स हम लोग जब बात करने जाएंगे, वे लोग थोड़ा इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। सडनली मोबाइल फोन उतना टाइम नहीं लिया था, सडनली जैसे कोई कॉल कर दिया, वो मोबाइल फोन वहां पर पड़ा ही था, लेकिन सडनली लगता है कोई कॉल किया होगा। कोई नहीं है, ब्लैंक स्क्रीन। वो लेकिन मुंह पर रखकर वो आपका बात को सुनना नहीं चाहता है। फिर जैसे जैसे कुछ मैसेज आ गया है, पुराना मैसेज, उसी को ऊपर नीचे कर रहा है। जैसे हम लोग कुछ देखने पर है, उसका चश्मा में सब कुछ दिख रहा है। पवित्र आत्मा को हम लोग नजरअंदाज कर देंगे। इसको एक वर्ड बोलते हैं ना, क्या है? फैबिंग, कुछ बोलते हैं इसको, एक वर्ड है इसके लिए, नजरअंदाज करना। देयर इज ए वर्ड, एक न्यू जागरण है वो।
दूसरों के साथ बात करने के समय में मोबाइल फ़ोन उठाकर हम लोग जब उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं अपने आप को, फैबिंग या कुछ एक वर्ड है, पवित्र आत्मा को जब हम लोग डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, इनडायरेक्टली मैसेज बोल देते हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट यू आर सेइंग, आई एम ए बीटेक और आई एम एन एमटेक, आई एम एन इंजीनियर, आई एम ए डॉक्टर, आई एम एन आर्किटेक्ट, आई नो बेटर, हम लोग बोल देते हैं आई नो बेटर। इनडायरेक्टली पवित्र आत्मा बोलते हैं शट अप एंड गेट आउट। बोला नहीं, इनडायरेक्टली पवित्र आत्मा क्या इंटरप्रेट करेगा, इसने मुझे शट अप भी कर दिया, इसने मुझे गेट आउट भी कर दिया है, अब यहां पर रहकर कोई काम मेरा नहीं है, मैं भाई चला। पवित्र आत्मा गीत को गाते हुए वो आस्ते 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 आस्ते, जैसे सामसन के जीवन से वो क्या किया है, एग्जिट किया। सामसन को मालूम भी नहीं हुआ, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा उससे चला गया है, सामसन को मालूम ही नहीं हुआ। When you reject God, when you stop Him, the Holy Spirit will start exiting your life one by one. You will not even know when He has left you. इसलिए प्रार्थना करना है, प्रभु तेरा आनंद से मुझे भर दो, तेरा अभिषेक से मुझे भर दो, हर्ष का तेल से मुझे भर दो। You experience the joy of the Holy Spirit in your turmoils. That is proof that the anointing of God is there upon your life. परमेश्वर का अभिषेक को आपके तूफानों में, आपके उफानों में अगर आप अनुभव कर पाते हैं तो that is the proof that you have the anointing of God in your life. अगर अनुभव नहीं है तो आज प्रार्थना करना है, प्रभु मैं तेरे सम्मुख में वापस आता हूँ। मेरा समय बढ़ रहा है, मैं यहाँ पर रुकना चाहता हूँ। परमेश्वर का इच्छा होने से ये मैसेज को मैं फिर कभी कंप्लीट करना चाहता हूँ और 4 पॉइंट में जस्ट बोलकर मैं बंद करना चाहता हूँ। चौथा हम लोग देखते हैं, द कप सिग्निफाइज द गुडनेस ऑफ गॉड, साम्स 31 उसका 19 to 20 हम लोग जब पढ़ते हैं वहाँ पर हम पा सकते हैं। पांचवा, द कप सिग्निफाइज सैल्वेशन, साम्स 116 12 to 13 जब हम पढ़ते हैं, what will I render to the Lord for all his benefits towards me? I will take the cup of salvation and I will call upon the name of the Lord. Sixth, the cup signifies blessings in abundance. हम लोग देखते हैं Psalms 22 उसका 24 और 26 हम लोग जब पढ़ते हैं वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर जो दूरदर्शा में रहने वाले लोगों को परमेश्वर क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। आखिरी में हम लोग देखते हैं द कप सिग्निफाइज द ब्लड ऑफ क्राइस्ट, कम्युनियन ऑफ द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। हम लोग पढ़ते हैं 1 Corinthians 10 उसका 16 में हम लोग, मैं उसको जस्ट टच करके मैं जाना चाहता हूँ। हम लोग पिछले संडे भी प्रभु भोज के बारे में हम लोग देखे हैं तो 16 में इस प्रकार लिखा गया है, अनुग्रह का कटोरा जिसको हम अनुग्रह करते हैं वो क्या होता है, यीशु का रक्त का सहभागिता होता है। द कप सिग्निफाइज द फेलोशिप और द कम्युनियन ऑफ द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। हमारे कटोरा में कौन है, यीशु है। यीशु है मतलब यीशु का काल्वरी क्रूस पर बहा हुआ रक्त भी है। सो वी आर फेलोशिपिंग विद द ब्लड ऑफ क्राइस्ट ऑल्सो। यूहन्ना जॉन उसका 6 का 53-54 में इस प्रकार लिखा गया है, मोस्ट assuredly I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. जब तक यीशु बोल रहे हैं, जब तक तुम मनुष्य का पुत्र का रक्त को नहीं पियोगे, तुम में क्या नहीं है,
जीवन नहीं है, नो लाइफ। इसलिए हमारे जीवन में क्या होना है? अगर जीवन होना है, दो जीवन है, दैनिक जीवन में जीवन और अनंत जीवन। 54 में लिखा जाता है, Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life and I will raise him up at the last day. देखिए, जो मेरा कटोरा से पीता है, मेरा खून को पीता है, होली कम्युनियन के बारे में यहां पर लिखा गया है। तो हमारा कटोरा किसको सिग्निफाई करता है? यीशु जो हमारा कटोरा है, मीन्स हमारा कटोरा का भाग है, हिस्सा है। तो उसमें यीशु का कटोरा भी क्या आ जाता है? कटोरे के अंदर में कटोरा, ए कप एक्सपीरियंस, ए कप इनसाइड द कप एक्सपीरियंस। हमारा कटोरा, उसमें कौन है? यीशु है। हमने सबसे पहले जो पढ़ा, यहोवा मेरा भाग है, मेरा कटोरा का भाग है। द लॉर्ड इज द पोर्शन ऑफ माई कप। ओ लॉर्ड, उसमें वो क्या है? उसका अपना एक कटोरा है। उसने क्या दिया? वो कटोरा कलीसिया को दिया, बोला कि लो इसमें से पियो, नया नियम में ये मेरा रक्त है, इसमें से जो पीता है उसमें जीवन होता है। Many times we don't have life because we don't have Jesus within us. इसलिए प्रभु भोज आने के समय में जितना भी पाप है उसको हम लोग क्या करना है? मानकर, कन्फेस करके, उसको त्याग कर हम लोग वी शुड मेक श्योर दैट वी पार्टिसिपेट, नेवर स्टे अवे फ्रॉम होली कम्युनियन। हम लोग सोचते हैं ठीक है आज नहीं ले लूंगा, नेक्स्ट टाइम, ठीक है नेक्स्ट संडे, मिस नेक्स्ट मंथ तो आएगा, मैं उस टाइम ले लूंगा। दैट समटाइम्स मे बी टू लेट फॉर यू। इसलिए पवित्रता के साथ हम लोग क्या करना है? परमेश्वर का मेज से हम लोग भाग लेना है। लेकिन हम लोग हमारे दैनिक जीवन में यीशु जब हमारा कटोरा का भाग होता है तो एवरी डे उसका रक्त का वो पावर को अनुभव करना है। मैं उपवास था 40 दिन में, 10 महीने के बाद हम लोग प्रभु भोज चलाए। मैं परमेश्वर से पूछा मैं तो उपवास में क्या करूं? तो परमेश्वर बोला तू तो ड्रिंक्स पी रहा है, लिक्विड ले रहा है, तो मेरा कटोरा से तो पी सकता है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इंग्लिश में जो कहावत है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तेरा उपवास भी टूटेगा नहीं, मेरा मेज से भी तू क्या हो पाएगा? एटलीस्ट सम पार्टिसिपेशन हो पाएगा। प्रभु तू बोलता है तो मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। मैं बोलता हूं 40 दिन बिना खाने के बिना खाना खाकर कैसे आया मुझे भी मालूम नहीं। 200-300 किलोमीटर गाड़ी भी चलाया फास्टिंग में रहकर, वो मुझे भी मालूम नहीं। भाई हेमंत मेरे साथ है, लेकिन हेमंत भाई बाद में आए, लेकिन उससे पहले मैं अकेले चलाया गाड़ी इन फास्टिंग। हाउ दैट हैपेंड आई डोंट नो, लेकिन मैं विश्वास करता हूं यीशु का रक्त, हम जब उसका रक्त से पीते हैं, when we partake of the cup of Jesus Christ, उसमें जीवन होता है। Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. ये जस्ट ग्रेप जूस होता है, लेकिन यीशु बोलते हैं मेरे याद के लिए तुम ये किया करो, मेरे यादगार के लिए। Do this in remembrance of me. This is in New Testament my blood. That blood flows in my life. 10 महीना पहले हम लोग जो लिए थे, 10 months बिफोर जो होली कम्युनियन में पार्टिसिपेट किया था, वो रक्त अभी भी क्या कर रहा है? काम कर रहा था। हालेलुया। आपके जीवन में, मेरे जीवन में
अनुग्रह होना है तो हमारा कटोरा उमंडना है। 7 बात मैंने बोला है। सबसे पहले यहोवा हमारा कटोरा का भाग होता है। द लॉर्ड इज द पोर्शन ऑफ आवर कप। दूसरा हम लोग देखते हैं परमेश्वर का अभिषेक कटोरा को दर्शाते हैं। तीसरा परमेश्वर का आनंद कटोरा को दर्शाते हैं। फोर्थ, गुडनेस ऑफ गॉड सिग्निफाइज द कप। फिफ्थ, cup of salvation signifies the cup that David refers to in Psalms. And sixth, अनुग्रह बहुतायत में वो दर्शाते हैं कटोरा को। सातवां, जीवन और अनंत जीवन वो कटोरा को दर्शाते हैं। लाइफ एज वेल एज इटर्नल लाइफ, इट सिग्निफाइज माई कप रन्स ओवर। आज हम लोग जांचना है वेदर माई कप रन्स ओवर और नॉट, मेरा कटोरा उमंडता है या नहीं, हम लोग जांचना है। अगर आपका कटोरा उमंडता है तो आपके फेस में एक तेजस रहेगा। देयर विल बी द शकाइना ऑफ गॉड ऑन योर फेस। दैट इज माई कप ओवरफ्लोस। मूसा परमेश्वर के साथ बातचीत करके मिलाप वाले तंबू से जब निकलता था, वो क्या करता था? अपने चेहरे पर एक पर्दा डाल देता था। ही यूज्ड टू पुट a veil on his face, क्योंकि people were not able to look at him. The Shekinah of God, glory of God, so shone upon him. इतना चमका, people were not able to look at him. My cup overflows. घर के लिए घर, कार के लिए कार, बैंक बैलेंस के लिए बैंक बैलेंस, सब कुछ परमेश्वर ने दिया। अभिषेक आने के समय में व्हाई इट इज मिसिंग? अगर अभिषेक मिसिंग है, प्रार्थना मिसिंग है, बाइबल स्टडी मिसिंग है, आत्मिक संगति मिसिंग है, माई कप ओवरफ्लोस आप बोल नहीं सकते। यू कैनॉट से माई डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप कॉन्फिडेंटली बोलना है, माई कप ओवरफ्लोस। We all are imperfect human beings, but in the midst of our imperfectness, we should experience the goodness of God. My cup overflows. एक समर्पण करें, हमारे आंखों को बंद करें। आज हम बोल दे परमेश्वर को, प्रभु मैं तेरे चरणों में आता हूं। मेरा कटोरा अगर उमंड नहीं रहा है तो प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु आज से मेरा कटोरा उमड़ने के लिए मुझे मदद करो। हम लोग प्रार्थना करने के समय में अनुरोध कर सोरेन ब्रदर एक समर्पण का प्रार्थना करें। धन्यवाद लमम कन प्रभु नित आर प्रभु हालेलुया न पाए समय से जगम कने कोई जल के न तमानी तुम सरहा में कन प्रभु हालेलुया ए प्रभु ए कन मुचे धरि आम गेम गोळा काले प्रभु न वाक्य अंजम रे प्रभु सेरिन सरहा रे प्रभु हालेलुया आमा उपस्थित वाले अनुभव दड़या कारण कल कम गोळा काले मते धन्यवाद लमम कन प्रभु नित प्रभु जहाँ जहाँ वाक्य ले अंजम काउना प्रभु हालेलुया प्रभु बगिया सर इतल का प्रभु ना भर जो बहा लगे आम गे प्रभु गोळवाले सावते हुए प्रभु हालेलुया ये प्रभु सनाम को प्रभु आम गे हुए कना सनाम को सावते प्रभु आर आमा दया और दुलार आले चित्तान रे मेना आमते प्रभु आमा जंगा बुटे हिजु लगे नपाय समय सुजोग मका ले अनते धन्यवाद लमम कन प्रभु ए वानी तो आर प्रभु ये दारा मांग ते जहाँ कमी हो को मेना प्रभु आमा सेवा कमी रे प्रभु आमे मकाले भगी उपीज उनिया सेते आम गम कमी पूरा प्रभु आर ते स्नाम को गोळवाले सावते हुई प्रभु नो आगे कोई अपन कोई गोथन बरे कान दुले जीसस मसीह तुम ते खट को आमेन आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड।
परमेश्वर हम लोग प्रार्थना करते हैं खुदावंत, परमेश्वर तेरा चंगाई उनके जीवन में आने के लिए आज हम प्रार्थना करते हैं खुदावंत। परमेश्वर तू उनको छू कर परमेश्वर प्रभु आरएलएस का प्रॉब्लम दूर होने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर्स को भी मालूम नहीं पड़ता है परमेश्वर, ना मेडिसिन चंगा कर सकते हैं परमेश्वर, लेकिन चंगा करने वाला परमेश्वर तू है। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरे दास को प्रभु तू छू कर तू चंगा करके परमेश्वर पूर्ण आरोग्य के साथ वापस आने में तेरे बेटे को तू मदद करो परमेश्वर। प्रभु तेरी चंगाई उनके जीवन में आ जाए। यहोवा राफा चंगा करने वाला परमेश्वर, यहोवा एबेनेजर तू है हमारा, अब तक तूने संभाला सहायता किया। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरे बेटे को तू चंगा कर दो और प्रभु एक अच्छा रिकवरी, एक अच्छा हीलिंग प्रभु होने के लिए आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। तेरा शांति से तेरे बेटे को भर दो परमेश्वर। पासवान के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, तेरा अनुग्रह सुरक्षा सबके जीवन में बने रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक विश्वासी परिवार भाई बहनों के लिए आज हम प्रार्थना करते हैं, जो यहाँ पर उपस्थित हैं, जो ऑनलाइन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग बाहर गए हुए हैं, सबके लिए प्रभु हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जो लोग हमारे साथ नहीं हैं सबके लिए प्रभु हम लोग प्रार्थना करते हैं। सब में तेरा अनुग्रह सुरक्षा बने रहने के लिए आज हम प्रार्थना करते हैं। पारादीप के लिए, उड़ीसा के लिए, इंडिया के लिए, विश्व भर के लिए, हमारे लीडर्स के लिए परमेश्वर, तेरे लोगों के लिए आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु सब में तेरा अनुग्रह हो जाए परमेश्वर, तेरा सुरक्षा होने के लिए आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। विशेष करके कोविड की महामारी किसी के जीवन में ना होने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु जो लोग पीड़ित हैं सबके जीवन में तेरा चंगाई होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सब एरिया में प्रभु वर्ल्ड वाइड प्रभु वैक्सीन आने में परमेश्वर तू मदद करो परमेश्वर। तेरी चंगाई सब लोग पाके परमेश्वर तेरे अनुग्रह में बने रहने के लिए तेरे बच्चों को तू मदद करो परमेश्वर। प्रभु अभी हम लोग जाते हैं, ये सप्ताह पूरा तेरे हाथों तले बने रहने के लिए हमको तू मदद करो। हमारे काम में, हमारे आने जाने में, यात्राओं में, हमारे हर एक विषयों में प्रभु तेरा अनुग्रह सुरक्षा बने रहने के लिए आज हम प्रार्थना करते हैं खुदावंत। हर एक प्रार्थना विषयों को तेरे हाथों में आज हम समर्पण करते हैं परमेश्वर। विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं खुदावंत प्रभु हमारा प्रभु चर्च खोलने में तूने मदद किया प्रभु। आने वाला दिनों में प्रभु हम प्रभु तेरे सम्मुख में प्रभु और भी तेजस के साथ प्रभु, और भी प्रभु जील के साथ प्रभु हम लोग बने रहने के लिए हमको तू मदद करो प्रभु। हमारे मध्य में जो भी अस्वस्थ हैं सबके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, तेरा चंगाई सबके जीवन में होने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु हमारे आने जाने में हर विषय में तेरा अनुग्रह सुरक्षा बने रहे प्रभु। शैतान की हर एक चालाकी से हमको तू बचा कर रखो। हर एक परीक्षा, हर एक प्रकार की प्रभु दुष्ट की प्रहरों से प्रभु हमको तू बचा कर रखो। जिस प्रकार अय्यूब की चारों ओर तूने एक बाड़ा बांधा, यरूशलेम की चारों ओर तूने एक अग्निमय दीवार बनाया परमेश्वर, वैसे हम सब की चारों ओर एक अग्निमय दीवार बनाकर तेरे अनुग्रह में, तेरे अभिषेक में, तेरी उपस्थिति में ओ गॉड टू बी इन योर प्रेजेंस ओ गॉड लाइफ लॉन्ग एंड फॉर एवर ओ गॉड यू एनेबल अस ओ गॉड and we pray that you will grant us this favor oh God। परमेश्वर आज हम प्रार्थना करते हैं जैसे ही तेरी कृपा प्रभु नया होता है हर दिन, वैसा प्रभु हम लोग हर दिन प्रभु तेरे कृपा में बने रहने में, तेरे अभिषेक में बने रहने में, हमारा कटोरा प्रभु हर समय में उमड़ने में आज हम प्रार्थना करते हैं that our cup will overflow every day of our life and forever oh God। It will never lack your blessings. It will never lack your anointing. It will never lack, oh God, you in it, oh God. Hallelujah. You will always be our portion, oh God. And, oh God, you will always, oh God, be with us, oh God. For you are our Emmanuel. And, oh God, be with us. You will never forsake us. You will never leave us is your promise, oh God. In times of turmoil, in times of, oh God, storms and problems, we pray that your presence, oh God, will be there with us. You will cover us, and, oh God, you will protect us. You will guide us and lead us. This is our prayer, oh God. We surrender ourselves to you and we commit ourselves to you, oh God. परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु, प्रभु जब सब नॉर्मल हो रहा है प्रभु, प्रभु हमारा नष्ट हुआ हर एक अनुग्रह दुगुना रीति में वापस आने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु जिनका जॉब नष्ट हुआ है प्रभु, उनका जॉब वापस आने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जिनका प्रभु फाइनेंशियल लॉस हुआ है उनको प्रभु फाइनेंशियल ग्रोथ होने के लिए आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। जिनको हेल्थ लॉस हुआ है प्रभु, उनको अच्छा हेल्थ
बिताने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। जो भी अनुग्रह जहां पर भी लॉस हुआ है, यीशु के नाम से वो आज वापस आ जाए, दुगुना से भी अधिक, डबल फोल्ड ब्लेसिंग्स एंड अबव। ओ गॉड, यू ब्लेस अस विद, ओ गॉड परमेश्वर, तेरा अनुग्रह हमारे संग बने रहो। शैतान को तो डांटो परमेश्वर, तेरे संग हम चलने में प्रभु कोई भी परीक्षा हमको गिराने के लिए नहीं, लेकिन एक विजयी विश्वासी जीवन बिताने में हमको तुम मदद करो। सारे आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा, धन्यवाद और गौरव हम तुझको अर्पण करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कर पिता, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ हमेशा हमेशा होता रहे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको प्रेज लॉर्ड।